बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 28 में बात करेंगे कि थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ठीक है, और थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर में कनेक्शंस के जो तरीके होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। नंबर 3 पे स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं और नंबर 4 पे डेल्टा कनेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों, नंबर 5 पे जो हमने डिस्कस करना है वो है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में मवाजना, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 28 नंबर 1 पे है थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी कोर पर 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग्स बनाई जाती हैं थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर कहलाता है, जिसे थ्री फेज़ सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है नंबर 2 पे थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के तरीक़ों के नाम लिखें, ठीक है। तो दोस्तों, थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर में 4 तरह से जो है कनेक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि स्टार डेल्टा कनेक्शन का जो पहला तरीका है स्टार डेल्टा, ठीक है, और दूसरा जो है डेल्टा स्टार, तीसरा जो है स्टार स्टार और चौथा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। ये 4 तरह से कनेक्शन किए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाली किस्म है दोस्तों थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर में वो स्टार और डेल्टा कनेक्शन का तरीका जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और नंबर 3 पे है दोस्तों स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं या स्टार कनेक्शन का तरीका बयान करें, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार कनेक्शन यानी कि कनेक्शन का ऐसा तरीका जिसमें तीनों कॉइलों के एक तरफ वाले सिरों को मुश्तरका पॉइंट पर जोड़कर न्यूट्रल का पॉइंट बना दिया जाता है और दूसरी तरफ वाले सिरों को आउटपुट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, स्टार कनेक्शन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, मैं ये डायग्राम की मदद से भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे पास पहला कॉइल है, ठीक है, और ये दूसरा और ये तीसरा हमारे पास कॉइल है, ठीक है। यानी कि नंबर 1, 2 और नंबर 3, ठीक है। तो दोस्तों, अब हमने क्या करना है, इसमें जो है एक तरफ वाले सिरों को हमने मुश्तरका पॉइंट पे जोड़ देना है। ये जो 3 सिरे हैं ना दोस्तों, इसके इनको हमने जोड़ देना है और इस पॉइंट से जो हम निकालेंगे एक यानी कि न्यूट्रल का पॉइंट, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट यहाँ से बनता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये हमारी 3 लाइनें होती हैं, ठीक है, ए बी, ठीक है, और ये सी, यानी कि 3 फेज़ हमारे यहाँ से निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया स्टार कनेक्शन का तरीका, ठीक है। इससे आगे नंबर 4 पे है दोस्तों डेल्टा कनेक्शन का तरीका बयान करें, ठीक है। तो दोस्तों, कनेक्शन का ऐसा तरीका जिसमें पहली कॉइल के दूसरे सिरे को दूसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है और दूसरी कॉइल के दूसरे सिरे को तीसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है और तीसरी कॉइल के दूसरे सिरे को पहली कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है, डेल्टा कनेक्शन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास पहला कॉइल, ये दूसरा कॉइल और ये तीसरा कॉइल, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें हमने ये हमारे पास पहला कॉइल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। ये इसका पहला सिरा है, ये पहले कॉइल का पहला सिरा, ये पहले कॉइल का दूसरा, ये दूसरे कॉइल का पहला, ये दूसरे कॉइल का दूसरा और ये तीसरे कॉइल का पहला और ये तीसरे कॉइल का दूसरा सिरा, ठीक है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, हमने पहले कॉइल के दूसरे सिरे को दूसरे कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ देना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो एक कनेक्शन लीड हम बाहर निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारा फेज़ ए निकल चुका है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे कॉइल के दूसरे सिरे को तीसरे कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ेंगे और यहाँ से हमारा जो है फेज़ बी निकला, ठीक है, फेज़ बी निकल आया। इसके बाद हम तीसरे कॉइल के दूसरे सिरे को पहले कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास फेज़ सी निकल आएगा, यानी कि 3 कनेक्शन लीड्स जो हैं बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये दोनों
यानी कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन की डायग्राम, ठीक है, आपके सामने। तो इसके बाद नंबर 5 पे है दोस्तों, यानी कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में मवाजना, ठीक है। तो दोस्तों नंबर 1 पे मैं आपको बताऊंगा कि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल का पॉइंट होता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल का पॉइंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे स्टार कनेक्शन जो है 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम कहलाता है, मतलब कि 3 फेज़ और एक न्यूट्रल का पॉइंट, ठीक है, यानी कि 4 वायर सिस्टम, ठीक है। और जो डेल्टा कनेक्शन है ये दोस्तों 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 3 फेज़ होते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे दोस्तों स्टार कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है वो स्टार कनेक्शन में कनेक्ट होती है, ठीक है, वहाँ से, यानी कि स्टार कनेक्शन का जो है लिंक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो दोस्तों और डेल्टा कनेक्शन जो है इसे ट्रांसमिशन सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे है स्टार कनेक्शन में कम टर्न्स की ज़रूरत होती है, और जबकि डेल्टा कनेक्शन में ज़्यादा टर्न्स की ज़रूरत होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि मैंने आपको पूरी मेहनत के साथ और पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ आ जाए चीज़ की, ठीक है। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।